नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज इंदौर में नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। निर्वाचित प्रतिनिधि आज शपथ लेंगे। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज इंदौर नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आज शपथ लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी के मेयर बने हैं और शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आज शपथ लेंगे इस कार्यक्रम में। सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन होगा। भोपाल में राजभवन का कांग्रेस घेराव करने जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होना है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन होगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। वहीं ग्वालियर में आज नगर निगम में सभापति का चुनाव होना है। बीजेपी के 37 पार्षद हरियाणा के रेवाड़ी में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। वहीं 3 निर्दलीय पार्षदों के भी समर्थन का बीजेपी दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के पास 29 पार्षद हैं। ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में सभापति को लेकर बीजेपी ने बाड़ेबंदी की है। तो ग्वालियर में आज नगर निगम में सभापति का चुनाव होना है। बीजेपी के 37 पार्षद हरियाणा के रेवाड़ी में एक रिजॉर्ट में ठहरे हैं। वहीं 3 निर्दलीय पार्षदों के भी समर्थन का बीजेपी दावा कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 29 पार्षद हैं। ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी जीता था। ग्वालियर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी महापौर के पद पर। ऐसे में सभापति को लेकर बीजेपी ने बाड़ेबंदी कर दी है और तमाम तरीके के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं कि सभापति का पद बीजेपी के पास हो। 37 पार्षद हरियाणा के रेवाड़ी में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर देते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ सिनेरियो, क्या कुछ समीकरण बन रहा है ग्वालियर सभापति चुनाव को लेकर आज? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर नगर निगम में आज सभापति का चुनाव होगा। इसके लिए ग्वालियर नगर निगम के 66 पार्षद जो है मतदान करेंगे। अगर बात करें दोनों दलों की तो बीजेपी के पास 34 पार्षद है। साथ ही बीजेपी ने 3 निर्दलीय पार्षदों के अपने साथ होने का दावा किया है। इसके अलावा अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस के पास करीब 29 पार्षद हैं। अब 10:30 बजे के लगभग आज जलविहार स्थित महापौर कार्यालय जो है वहाँ मतदान की प्रक्रिया होगी। मतदान को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे। दोनों ही दलों के बीच सभापति बनाने के लिए कांटे का संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि महापौर का पद 57 साल बाद ग्वालियर नगर निगम का कांग्रेस ने जीता था। यही वजह है कि अब बीजेपी महापौर पद गंवाने के बाद जो सभापति का पद है उस पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी के 34 पार्षदों को दिल्ली के पास रेवाड़ी ले जाया गया था। वहां से कल रात सभी पार्षद यहां लौट आए हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं कांग्रेस के और अन्य जो पार्षद थे 29 वो भी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, वो भी लौट आए हैं। तो आज सभापति के लिए नगर निगम ग्वालियर का घमासान होगा और ये भी आशंका दोनों ही दलों की थी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग उनके पार्षद ना कर दे। यही वजह है कि दोनों दलों ने बाड़ेबंदी करते हुए अपने पार्षदों को बाहर भेज दिया था। लेकिन
सभापति का चुनाव अगर देखें तो बीजेपी के पास बहुमत है, बीजेपी की स्थिति भी मजबूत है क्योंकि 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ होने का दावा भी बीजेपी ने किया है। लेकिन सिनेरियो क्या बनेगा ये जब मतदान शुरू होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने थोड़ा डर है कि कहीं बीजेपी के पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दे। और कल जिस तरह से डबरा में वाकया हुआ कि नगरपालिका के चुनाव में बीजेपी ने बेहतर जीत हासिल की थी, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में डबरा नगरपालिका में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जो उपाध्यक्ष पद जीते थे कांग्रेस के पार्षद, वो 10 मिनट बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए पूरी तरह से कवायद में जुटी है। सभी पार्षदों को शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिया कि वो पार्टी पक्ष में ही मतदान करे। वहीं कांग्रेस का यही प्रयास है कि कोई बीजेपी के पार्षद अगर टूट कर आते हैं तो उनके समर्थन से कांग्रेस अपना सभापति यहाँ बनाए। तो कुल मिलाकर आज ये सभापति का जो चुनाव होगा एक दिलचस्प जंग होगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ठीक है सुशील, ग्वालियर में सभापति के चुनाव एक बड़ी खबर तो है ही, और क्या कुछ बड़ी खबर है जिले की? बिल्कुल, देखिए आधार अपडेशन के लिए लगातार जो कवायद चल रही है सरकार की, उसके तहत आज जो मास्टर ट्रेनर है उनकी ट्रेनिंग होगी आधार की, और ये बाल भवन में कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे के लगभग शुरुआत इसकी होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चल ही रहा है। बूस्टर डोज के लिए आज ग्वालियर के करीब 300 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा मुरार जो जनपद अध्यक्ष बने थे, अभी पिछले सप्ताह चुनाव हुआ था मुरार जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, उनका शपथ ग्रहण समारोह आज मुरार स्थित जनपद कार्यालय में होगा। तो ये मुख्य आयोजन है। इसके अलावा आज दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर रहेगी वो ग्वालियर नगर निगम के सभापति का चुनाव ही रहेगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया है कि ग्वालियर में सभापति का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी के सभी पार्षद पार्टी के साथ हैं। सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का कोई खतरा नहीं है। साथ ही पार्षदों की बाड़ेबंदी पर वी डी शर्मा ने कहा कि पार्षद बड़े नेताओं से मिलने के लिए गए थे। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 53% वोट मिला है, जो हम 51% जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं। इस बात को हमने ओवरऑल, हमारे बूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ओवरऑल हमें 53% के करीब वोट हमारा इन नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो चूंकि बहुमत के आधार पर जीत करके आए हैं, सारे पार्षद बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, जब हम इतनी बड़ी ताकत के साथ चुनाव जीत करके आए हैं, और भाजपा कैडर बेस है, संगठन जो तय करता है उसको कार्यकर्ता मानते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सहजता के आधार पर लोग अपने नेतृत्व के सब लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना और धार्मिक तौर पर भगवान के दर्शन करके अपने स्थान पर पहुंचना तो अवसर मिला है, तो इसलिए इसको कोई अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बात भोपाल की, जहां पर आज पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। केरवा लाइन से आज पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम केरवा जल प्रदाय योजना की फीडर ग्रेविटी लाइन सुधारेगा। कोलार का इलाका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। होशंगाबाद रोड के कुछ इलाके भी प्रभावित रहेंगे। जोन 18 और 19 में सुबह शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। राजधानी भोपाल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज नहीं हो पाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, मेंटेनेंस के चलते आज पानी के लिए जद्दोजहद करनी होगी भोपाल वासियों को। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लाइन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कई जगहों पे लीकेज की प्रॉब्लम थी, और यही कारण है कि आज जो है इस काम को पूरा करने के लिए, लाइन को दुरुस्त करने के लिए, जो केरवा की जो लाइन है जिसके जरिए भोपाल के अधिकांश हिस्सों में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, तो आज दिन भर बताया जा रहा है कि इस लाइन को दुरुस्त करने का काम जो है वो निगम और प्रशासन के अधिकारी इसको करेंगे। और यही कारण है कि इसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना जरूर आम जनता को करना पड़ेगा। खास तौर से कोलार इलाके के अधिकांश हिस्सों
में केरवा की लाइन के जरिए जो है पानी की सप्लाई की जाती है, वहां पर पानी की दिक्कत होगी आज। और इसके अलावा होशंगाबाद रोड के आजू बाजू में जो तमाम करीब 2 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी है, वहाँ पर भी पानी की दिक्कत का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज सुबह ही नहीं बल्कि शाम के वक्त भी ये लाइन दुरुस्त नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में कल भी संभावना यही है कि यदि कल तक लाइन नहीं सुधरती है तो उसके बावजूद भी जो है कल भी लोगों को परेशानी का सामना पानी को लेकर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जोन नंबर 18 है और जोन नंबर 19 है, वहाँ पे करीब 30 से ज़्यादा कॉलोनियाँ आती हैं। ऐसे में हजारों लोगों को लिए आज दिक्कत है और पानी को लेकर जरूर किल्लत होगी, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो निगम के द्वारा वहां पर पे पानी के लिए टैंकर भिजवाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, एक बड़ी खबर तो है ही ये राजधानी भोपाल के लिए, और राजधानी भोपाल की क्या कुछ बड़ी खबरें? जी बिल्कुल, आज महंगाई को लेके कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है। रोशनपुरा पे तमाम कांग्रेस के नेता, युवा कांग्रेस के नेता, इसके अलावा तमाम स्थानीय नेता एकजुट होंगे और उसके बाद राजभवन का घेराव जो है आज किया जाएगा। हालांकि राजभवन तक नहीं पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसको लेकर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के राजभवन के आसपास घेराबंदी कर दी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई कार्यक्रम जो है वो राजधानी भोपाल में है। हर दिन की तरह आज भी वो स्मार्ट सिटी पार्क जाके करीब 10:30 बजे पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस में चुनावी रणनीति और तमाम आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। ग्वालियर में जिस तरीके से चुनाव होना है सभापति को, उसको लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस की नज़र मुख्यालय यानी भोपाल मुख्यालय से लगातार बनी रहेगी। वहाँ पे अधिकारी जो है कांग्रेस के नेता जो हैं, बड़े नेता, वो यहाँ से लगातार उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक मनोज, बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से बड़ी खबर है। अग्निकांड में निजी अस्पतालों पर कार्रवाई जारी है। 12 और निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। सीएमएचओ ने फायर एनओसी ना होने और अन्य खामियों के चलते 12 अस्पतालों पर कार्रवाई की है। इन निजी अस्पतालों में जबलपुर शहर के 9, बरगी का 1 और कटंगी के 2 हॉस्पिटल शामिल हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 24 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा चुके हैं। इन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं छावड़ा हॉस्पिटल, गुरंदी रोड, रॉयल हॉस्पिटल, गड़ा रेलवे क्रॉसिंग, डॉक्टर कपिल नर्सिंग होम, DN जैन स्कूल के सामने, खिदमत हॉस्पिटल, आधारतला, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, नेपिया टाउन, अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय, राइट टाउन, सिंधु नेत्रालय, ग्वारी घाट, मिडास हॉस्पिटल, आधारताल, मेडिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मनमोहन नगर, बरगी स्थित राधा कृष्ण हॉस्पिटल और कटंगी स्थित श्री हेल्थ केयर हॉस्पिटल और NV हॉस्पिटल इसमें शामिल है। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। प्रतीक, जिस तरीके से जो अग्निकांड हुआ हॉस्पिटल में, उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रशासन की, सरकार की नींद जगी है और धड़ाधड़ हॉस्पिटल्स के जो लाइसेंस है वो निरस्त किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, क्योंकि 48 घंटे के भीतर लगभग 24 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। औसत के मुताबिक लगभग 150 नर्सिंग और प्राइवेट मेडिकल अस्पताल हैं वो शहर में संचालित हो रहे हैं। और जैसा कि कहा गया था कि जो टीम बनाई गई है 43 डॉक्टरों की, उन्हें 48 घंटे के भीतर ही अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी और निरीक्षण करना होगा। आज उसकी मियाद खत्म हो रही है। कल देर रात तक 24 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। गौरतलब है कि 1 अगस्त को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अग्नि हादसा हुआ था और 8 जिंदगियों जो हैं वो काल के गाल में समा गई थी। ऐसे में प्रशासन हरकत में आया था और ये देखा गया था कि घरों में, छोटे छोटे स्थानों पर अस्पताल चल रहे हैं और लंबे समय से नियमों को ताक में रखकर इसका संचालन हो रहा था। और जब स्वास्थ्य महकमे ने नजरें टेढ़ी करी और हादसे के बाद सबक लिया, तो अभी जो कार्रवाई वो देखने को मिल रही है। आज शाम तक लगभग सभी अस्पतालों का निरीक्षण हो जाएगा और कौन कौन से वो अस्पताल हैं जो कार्रवाई की जद में फंसते हैं, ये शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 24 अस्पतालों का जो लाइसेंस है वो स्वास्थ्य महकमे यानी CMHO द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, प्रतीक, अस्पतालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। संस्कार धानी की और क्या कुछ बड़ी खबरें?
देखिए, स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए सुमित, तो ये जो अग्निकांड हुआ था इसको लेकर के कल भी कहीं ना कहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी और कल शाम तक पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो 3 अस्पताल संचालक फरार बताए जा रहे हैं और जो अस्पताल का मैनेजर है, उन 4 लोगों पर 10-10 हज़ार का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। आज पुलिस उन तमाम ठिकानों पर भी दबिश देगी जहां अमूमन ये संचालक रहा करते थे, उनके क्लिनिक्स, उनका घर और आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि सूचना ये भी मिली है कि 2 जो संचालक है वो अन्य राज्य जो है वो भाग गए हैं। उनकी पतासाजी के लिए पुलिस जो है लगातार सतत रूप से प्रयास कर रही है। इसके अलावा 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह सुमित होना है नगर सरकार का, जिसमें कमलनाथ आने हैं, लेकिन इस बीच भी सियासत गर्मा रही है, जो कि 2 अलग अलग शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने की उम्मीद है, क्योंकि भाजपा के जो पार्षद हैं, जिनकी संख्या 44 में है, जो बहुमत में भी हैं पार्षद संख्या के लिहाज से, वो इस शपथ ग्रहण से कहीं ना कहीं किनारा करेंगे। ऐसे में 2 शपथ ग्रहण समारोह शहर में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बात इंदौर की। आज इंदौर में नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आज शपथ लेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इंदौर से बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव मेयर बने हैं। मेयर का चुनाव उन्होंने जीता है और आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। अरुण, क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज नगर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें बीजेपी के जो मेयर के प्रत्याशी हैं, जीते प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव, वो मेयर की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के 64 पार्षद हैं वो भी इसमें शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 निर्दलीय पार्षद भी शपथ लेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो 19 पार्षद हैं वो इस शपथ कार्यक्रम से दूर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मौजूद रहेंगे और शाम 5 बजे अभय प्रसाद में ये कार्यक्रम होगा। पार्षदों से कहा गया है कि भारी भीड़ के साथ जुलूस के रूप में अभय प्रसाद तक पहुंचे, जिससे कि एक माहौल बन सके और इसे 2023 की चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा आयोजन, बड़ी खबर है ही। और इंदौर में क्या कुछ और हलचल, क्या कुछ बड़ी खबर है इंदौर जिले की? तो देखिए आज महंगाई और जीएसटी को लेकर कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कमिश्नर कार्यालय पर सुबह 11 बजे कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी को लेकर कई विसंगतियां हैं, इसका विरोध आज कांग्रेस करने वाली है। इसके अलावा एमपीपीएससी के जो छात्र हैं वो एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 4 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। ओबीसी मामले को लेकर रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं, उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसको ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पीएससी के छात्र एक रैली निकालेंगे। भंवरकुआं से रैली निकलेगी और पीएससी कार्यालय तक ये रैली जाएगी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आज इंदौर में होने जा रहा है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं बीबी माथुर वो इसमें शामिल होंगे। पद्म भूषण सुमित्रा महाजन इसमें शामिल होंगे। एमपीसीए के चेयरमैन हैं अभिलाष खांडेकर, वो भी इसमें शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज उद्घाटन होगा सुबह 9:30 बजे। ठीक है अरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस नेता राजभवन घेराव के लिए रोशनपुरा चौराहे पर एकजुट होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। रोशनपुरा से राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राजभवन घेराव को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे और राजभवन पर बैरिकेडिंग कर दी। महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है मध्य प्रदेश में।
भोपाल से बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर छापे का ये मामला है। ईओडब्ल्यू ने हीरो की पत्नी नैना केसवानी को भी आरोपी बनाया है। पति के भ्रष्टाचार में पत्नी की भी हिस्सेदारी निकलकर सामने आ रही है। पत्नी नैना केसवानी के अकाउंट में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। अधिकांश संपत्ति पत्नी नैना के नाम पर है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। अब ईओडब्ल्यू ने हीरो की पत्नी नैना केसवानी को भी आरोपी बनाया।